नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के मंगल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं करवा चौथ की पौराणिक मान्यता के विषय में। इस अवसर पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार एवं राशियों के अनुसार धारण किए जाने वाले परिधान पर वैदिक तथा ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष जानकारी। तो सर्वप्रथम बात करते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक मान्यता के विषय में। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की प्रारंभ महाभारत काल से की गई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के कहने पर द्रौपदी ने पंच पांडवों की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और दीर्घायु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं वैदिक और ज्योतिषीय दृष्टि से स्त्रियों के 16 श्रृंगार। कोई भी पर्व हो, विवाह हो, मंगल कार्य हो तथा प्रत्येक शुभ मांगलिक अवसर पर अक्सर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। और सच पूछिएगा तो इन सभी अवसरों पर महिलाओं के सजने संवरने से ही तीज त्योहारों का वास्तव में आभास होता है, पता चलता है। करवा चौथ और हरियाली तीज पर तो महिलाएं विशेष रूप से सजती हैं और संवरती हैं। सौभाग्य और सुख समृद्धि हेतु इन श्रृंगारों को किया जाता है। सजने संवरने के लिए महिलाएं कई तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं। 16 श्रृंगारों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है जिसमें महिलाएं नख से शिक अर्थात सिर से पांव तक कुछ न कुछ सुहाग के चिन्हों को धारण करती हैं। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी कंगन और पैरों में पायल जैसे और बहुत प्रकार के सौभाग्य सूचक आभूषण और चिन्ह होते हैं, जिनको विवाह के बाद प्रत्येक महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है और ये उसके सौभाग्यशाली होने, सुखी होने और समृद्धशाली होने को भी दर्शाते हैं। इनका वर्तमान समय में के आधार पर संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार से देने का मैं प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम बिंदी। सुहागिन महिलाओं द्वारा कुमकुम की बिंदी को माथे पर त्रिकुटी के मध्य में लगाना पवित्र माना जाता है। यह सौभाग्य के साथ ही स्वरूप में भी वृद्धि करती है। मानसिक आध्यात्मिक शांति, मन की एकाग्रता भी इससे मिलती है और विशेष रूप से हमारी सनातन संस्कृति हिंदू धर्म की ये पहचान भी है। माथे पर तिलक, बिंदी लगाना हमारी वैदिक परंपरा है, इसलिए मस्तक पर तिलक लगाना, बिंदी लगाना हमारी पहचान है। सिंदूर। सिंदूर से मांग भरी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे सौभाग्य और स्वरूप बढ़ने के साथ ही पति की आयु में भी वृद्धि होती है। इस संबंध में मैं एक आपको बहुत सुंदर वृत्तांत बताने जा रहा हूं। एक बार माता सीता जी को मांग में सिंदूर लगाते देख हनुमान जी ने पूछा, माता आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? माता ने हंसकर उत्तर दिया, इससे तुम्हारे स्वामी की आयु में वृद्धि होगी और वो प्रसन्न भी होंगे। हनुमान जी बिना बोले वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी वापस आते हैं तो माता सीता उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये क्या, हनुमान जी ने तो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा डाला। लाल देह लाली लसै और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। बोल सियावल रामचंद्र भगवान की जय, राम लखन जान की जय, बोलो हनुमान की
बोले, माता जब आपके इतना सा तिलक लगाने से, इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की दीर्घायु होती है और वो प्रसन्न भी होते हैं, तो मैंने तो अपने संपूर्ण शरीर पर ही सिंदूर लगा डाला, जिससे मेरे प्रभु की और अधिक दीर्घायु और प्रसन्नता बढ़े। तो आपको पता लगा सिंदूर का महत्व। आज भी मंदिरों में हनुमान जी को मानसिक शांति और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए पंडित जी सिंदूर का चढ़ाना बताते हैं, उनके दाहिने पैर के अंगूठे का मस्तक पर तिलक लगाना बताते हैं। काजल, काजल से आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है और इससे नेत्र संबंधी कई प्रकार की व्याधियों से भी रक्षा होती थी। इसके साथ साथ काजल बुरी नज़र से भी रक्षा करता है। छोटे बालक बालिकाओं को तो माता बहनें काजल बुरी नज़र से बचाने हेतु मस्तक पर, कान के पीछे लगाती हैं। पहले आपने देखा होगा कि चश्मे बहुत कम लोग लगाते थे। नेत्र चिकित्सक भी अपने शहर में, गांव में बहुत कम होते थे। और विशेष यह है कि इससे मंगल दोष भी दूर होता है। मेहंदी, जिसको हिना भी कहा जाता है, मेहंदी से हाथों की सुंदरता बढ़ती है। मेहंदी लगाना शुभ होता है। इसको हाथ पैरों पर लगाया जाता है और बालों में भी। हाथों की हथेली, पैरों के तलवे हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुरूप ही ऊर्जा को बनाए रखते हैं और इन्हीं के माध्यम से वह जो बेकार ऊर्जा होती है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसको बाहर निकालते हैं, अनावश्यक को यानी कि बाहर भेज देते हैं। इसी कारण से ये गर्म भी रहते हैं और हमारा मस्तिष्क की चूंकि हम हर समय सक्रिय रहता है, उसकी मोटर को शीतल बनाए रखते हैं। पुरानी कहावत भी है कि हमेशा पैर गर्म, पेट नर्म और सिर ठंडा रहना चाहिए। यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो समझिएगा कि हमारा शरीर अस्वस्थ है। संभवतः हमारे महान संतों, ऋषियों, मुनियों ने, जो कि हमारे महान वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने मेहंदी की प्रकृति चूंकि ठंडी यानी कि शीतल होने के कारण इसके प्रयोग की परंपरा बनाई हो। आजकल इसको हाथों पर सुंदर ढंग से लगाया जाता है, जो सौंदर्य में वृद्धि करता है और सौभाग्य का प्रतीक भी बन गया। चूड़ियाँ सौभाग्य, सुहाग, सुंदरता की प्रतीक हैं। चूड़ियाँ बनती कच्चे कांच की हैं, किंतु बंधन पक्के से पक्का। मुझे याद है कभी यदि चूड़ी के टूटने को देखा किसी ने तो उसको टूटना नहीं बोला, हमेशा बिसमना कहा कि चूड़ी बिसम गई या चूड़ी मौल गई, यानी मौलना कहा जाता था। लाल रंग की चूड़ियाँ प्रेम, स्नेह और हरे रंग की चूड़ियाँ समृद्धि का प्रतीक होती हैं। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके काले सफेद मोती बुरी नजर से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त कंठ में नौलखा हार, मोतियों की माला भी पहनी जाती है। अब तो बहुत स्वरूप का मंगलसूत्र आने लगा है। नथनी, नाथ या लौंग सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक होती थी। कहते हैं कि नाक में चांदी या सोने का तार पहनना आवश्यक होता है। इससे सुंदरता तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही बुध ग्रह के दोष से भी मुक्ति मिलती है। गजरा, इसे वेणी अथवा चूड़ामणि भी कहते हैं। यह बालों में सुंदरता और सुगंध के लिए लगाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम को सर्वप्रथम सीता जी के हरण के बाद खोज करते हुए सर्वप्रथम वेणी ही मिली थी, जो माता सीता ने पुष्पों की मान से नीचे गिराई थी, जिससे उनको मार्ग की पहचान हो सके कि किस मार्ग से उनको लंकेश ले जा रहा है। मांग का टीका, मांग के टीके को माथे पर मध्य भाग में पहनाया जाता है। यह विवाह के बाद सौभाग्य सूचक होने के साथ ही शालीनता और सादगी से जीवन बिताने का प्रतीक है। राजस्थान की तो यह पहचान भी है। झुमके, कुंडल, झुमके को कुंडल और बाली भी कहते हैं। नाम के साथ ही इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। कानों में स्वर्ण की बाली या झुमके पहनने से राहु और केतु का दोष दूर होता है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से महिलाओं को दूर रहना चाहिए। बाजूबंद,
बाजूबंद यह सोने का या चांदी का सुंदर सा कड़े की आकृति वाला जेवर होता है जो बाजू में पहना जाता है। यह सौभाग्य का सूचक होने के साथ ही परिवार के धन और समृद्धि की भी रक्षा करता है। कमरबंद, कमरबंद को साधारणतया तगड़ी भी कहते हैं। यह कमर में पहना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि सुहागिन स्वयं अपने घर की मालकिन है। यह साड़ी को संभाल कर रखने में भी सहायता करता है। पहले तो क्या, अभी भी आप देखते होंगे कि बचपन में बच्चों को, विशेष रूप से बालक को, काले धागों से बुनी, उसमें कौड़ी, चांदी के सूरज, चांद और भी याद नहीं आ रहा, तगड़ी में बांधकर नाभि से निचले हिस्से में पहनाया जाता था। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी होता था। बिछिया, जिसको साधारण भाषा में बिछुए भी बोलते हैं, बिछुए या बिछिया अधिकतर चांदी के होते हैं। इनको पैरों की उंगली में पहना जाता है। यह सौभाग्य सूचक होने के साथ ही सूर्य और शनि के दोषों को भी दूर करता है और विपत्ति के समय सुहागिनों को समस्याओं का सामना करने का साहस भी प्रदान करता है। पायल, जिसको पाजेब भी कहा जाता है, पायल या पाजेब हो अथवा बिछुआ दोनों ही चांदी के होते हैं। सौभाग्यशाली होने के साथ ही महिलाओं का घर में उपस्थिति का एहसास भी कराते रहते हैं। अंगूठी, अंगूठी विवाह से पूर्व मंगनी के समय पति पत्नी एक दूसरे को पहनाते हैं। अंगूठी सौभाग्य और सुंदरता का तो सूचक है ही, किंतु इसके साथ ही इससे हमारे सत्य सनातन धर्म में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें अंगूठी यानी कि मुद्रिका ने इतिहास रचा है। और 16वां स्नान, जो सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि का प्रथम चरण है, मूल है और सब श्रृंगारों का प्रमुख। कोई भी श्रृंगार हो, उससे पूर्व नियम पूर्वक स्नान करना अति आवश्यक होता है। स्नान में शिकाकाई, उपटन, भृंगराज, हल्दी, आंवला, मोगरा, गुलाब और अन्य सामग्रियों के प्रयोग का वृत्तांत मिलता है। उसके बाद मन के अनुकूल वस्त्र धारण करते हैं और इसके अतिरिक्त आजकल नेल पेंट, लिपस्टिक का भी प्रचलन हो चला है। पौराणिक समय में तो और भी कई तरह के आभूषण और वस्त्रादि 16 श्रृंगार में सम्मिलित होते थे। नागेंद्र नाथ बसु ने हिंदी विश्वकोश में इन श्रृंगारों की गणना निम्नलिखित प्रकार से दी है, जो कि क्रमशः उपटन, स्नान, वस्त्र धारण, केश प्रसाधन, काजल, सिंदूर से मांग भरना, महावर लगाना, तिलक लगाना, चिबुक पर तिल लगाना यानी कि ठोड़ी पर तिल बनाना, मेहंदी, सुगंध लगाना, आभूषण, पुष्पमाल, मिश्री लगाना, तांबुल और अंतिम 16वां है अधरों को रंगना। अस्तु, देश काल और वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहा है, होता रहेगा। करवा चौथ के शुभ अवसर पर राशि के अनुसार वस्त्र निर्धारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्रमशः राशियों के अनुसार में वस्त्रों का निर्धारण क्या किया गया है आपको बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाली सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ पर लाल रंग की चूड़ियां और साड़ी पहननी चाहिए। इससे करवा माता के साथ साथ मंगल देव का भी आशीर्वाद मिलता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि की सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ पर सिल्वर कलर के साथ साथ लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे दाम्पत्य जीवन प्रसन्नता से भरा रहेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि की विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ पर हरा रंग शुभ रहेगा और हरे ही रंग की साड़ी चूड़ी पहनने से बुध ग्रह की कृपा और शुभता प्राप्त होगी और साथ ही वंश वृद्धि भी होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाली स्त्रियों को करवा चौथ के दिन सिल्वर कलर, गुलाबी रंग अथवा लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनका प्रिय रंग तो सफेद है, किंतु सुहाग पर्व के इस शुभ अवसर पर सफेद रंग वर्जित होता है। सिंह राशि। सिंह राशि की सुहागिन महिलाओं के लिए लाल और नारंगी मिश्रित रंग की साड़ियां और चूड़ियां पहनकर करवा चौथ मां की पूजा करनी चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में आपसी संबंध मजबूत होते हैं। कन्या राशि की महिलाएं करवा चौथ पर हरे रंग का साड़ी और चूड़ी प्रयोग करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन और पति पत्नी की उन्नति के लिए शुभ होगा। तुला राशि की सुहागिन महिलाएं सिल्वर गोल्डन रंग का उपयोग करें, उत्तम होगा। करवा चौथ की कृपा से यह रंग आपके परिवार में, आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। शुक्र ग्रह की कृपा से सुंदरता बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। वृश्चिक राशि वाली महिलाओं को करवा चौथ पर मेहरून कलर अथवा सुनहरे रंग की चूड़ियां और इससे मिलती जुलती साड़ी पहननी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में स्नेह और प्रेम बना रहेगा। धनु राशि की महिलाओं को पीला रंग सौभाग्यशाली होता है। करवा चौथ के दिन पीले रंग का प्रयोग करें। इससे दाम्पत्य जीवन खुशी का रंग हमेशा भरा रहेगा। मकर राशि शनि देव की राशि है। मकर राशि शनि देव को काला और नीला रंग अच्छा लगता है, किंतु करवा चौथ पर काला रंग तो वर्जित माना गया है। इसलिए इस राशि वाली महिलाओं को नीले रंग का प्रयोग कर सकती हैं। इससे शक्ति प्राप्त होगी और करवा माता प्रसन्न होंगी। कुंभ राशि की स्त्रियों के लिए नीला या चांदी जैसा रंग अधिक अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए यह रंग शुभ रहेगा। मीन राशि की महिलाएं करवा चौथ वाले दिन पीला, नारंगी, सुनहरा रंग की साड़ी और चूड़ी प्रयोग करें। इससे करवा माता प्रसन्न होंगी, पति को दीर्घायु का वरदान मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सियाराम।